Hello everyone, I am Chinmayi Sabat, lecturer in Electronics and Telecommunication Engineering from UCP Engineering School, Berhampur. Today we will be discussing about the chapter Operational Amplifiers. This is the last portion of your analog electronics and op-amp subject, which this subject is common to electrical as well as electronics engineering. So let us move to the content what we are going to discuss today. As you can see in the content, we will be discussing about the introduction to op-amp, stages of op-amp, equivalent circuit of op-amp, some important terminologies which will be frequently used in op-amp chapter, open loop op-amp configuration, op-amp with feedback. So let us move to the first slide, that is your definition part of operational amplifier. As I said, op-amp stands for operational amplifier. What do you mean by operational? Operational means it is performing some kind of operation. So operational amplifier करे कौन को type रो operation करे ना, it performs some mathematical operation. Mathematical operation माने ये कौन कौन perform करी परिबो? Addition, subtraction, differentiation, integration and many more. तो जिते बेले हमरो कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर इवॉल्व हे नथिला, हमरो कंप्यूटर रे कैलकुलेशन हो नथिला, से टाइम रे हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर थ्रू रे डिफरेंट कैलकुलेशन करूथिले, एडिशन होतिला, सब्ट्रैक्शन होतिला, डिफरेंट कैलकुलस लाइक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन भी हे पारुथिला. तो व्हाट इज मोर फीचर अबाउट op-amp, you can see here very high gain differential amplifier means आमे इठी कौन करुचे ऑपरेशनल एम्पलीफायर रे गोटे हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज करुचे जो जिनसटा कि आमर इनपुट सिग्नल को बहुत गुणा रे एम्पलीफाई करुचे, सम लैक्स टाइम सेटा एम्पलीफाई करि पारुचे. तो एटा होची आमर बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल एम्पलीफायर एंड एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर. आउ कोन अछि हाई इनपुट इंपिडेंस एंड लो आउटपुट इंपिडेंस. तो एथिरे ऑपरेशनल एम्पलीफायर रे आमर हाई इनपुट इंपिडेंस कहीं नहीं होची ना, हाई इनपुट इंपिडेंस नबा द्वारा आमर op-amp कौन करिबो लो सिग्नल माने सिग्नल को कम मात्रा रे से रिसीव कला एंड ताको एम्पलीफाई करके बहुत गुणा रे मते आउटपुट देला. तो बेसिकली वी कैन डिफाइन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन 3 पॉइंट्स. ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज अ वेरी high gain differential amplifier which has high input impedance and low input impedance. So you can see here there are 3 points: very high gain differential amplifier with high input impedance and low output impedance. So let us move to the next part. This is your IC741. IC741 is the op-amp IC which is very frequently being used in the industries as well as in our laboratories. आमे जेबे भी लैब रे किछि एक्सपेरिमेंट करू यूजिंग op-amp माने op-amp को लेके जदि आमे किछि सर्किट बनो ताहले आमे IC741 को ही यूज करू. As you can see it has 8 pins. तो पिन 4 होची तमरो नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई, पिन 7 is positive voltage supply, pin 6 is the output, pin 2 is the inverting input, pin 3 is the non-inverting input. एठी दीटा न्यू वर्ड आमे देखिले, inverting input and non-inverting input. तो ए दीटा विषय रे आमे नेक्स्ट स्लाइड रे आमे टिके डिटेल रे डिस्कस करिबा what is inverting, what is non-inverting input. Pin 1 and pin 5 you can see these are the offset null for inverting input and for non-inverting input. Offset null रा मीनिंग कोन ना, जेते बेले आमे किछि भी आईसी डिजाइन करू किंबा किछि भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनू से टाइम रे किछि ना किछि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रहे, तो से डिफेक्ट गुडा को हमर आउटपुट को बहुत मात्रा रे इफेक्ट करे. तो आमे जानी छे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज अ वेरी हाई गेन एम्पलीफायर. तो आमे जदि तार इनपुट रे टिके भी चेंज करूचे किंबा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रे जदि हमर इनपुट टिके भी चेंज होची देन दैट मे इफेक्ट द आउटपुट इन अ मेनी फोल्ड. माने जदि आमे 1 मिली एम्पियर किंबा माइक्रो एम्पियर रो भी चेंजेस आणुचे तो सेटा आउटपुट रे बहुत मात्रा रे इफेक्ट करिवो. तो सेथि पई हमर ऑफसेट नल कांसेप्ट यूज करा जाय. या द्वारा आमे कोन करू ना वी ट्राई टू नलिफाई द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट. तो से जिनस को नलिफाई करिया द्वारा हमर आउटपुट टा एक्यूरेट हुए आ हमर रिजल्ट भी accurate हमको मिली पारे. एंड द लास्ट पिन इज द पिन 8 which is not being connected at all. एटा हमर डमी पिन हिसाब रे यूज करा जाय. तो दिस इज द बेसिक पिन डायग्राम ऑफ योर IC741.
then you can see the operational amplifier stages माने कौन ना operational amplifier रे different phase अच्छी तो each phase रे आमर input प्रतिटा फेज दे के पास करे तो फर्स्ट फेज यू कैन सी फर्स्ट स्टेज इज योर इनपुट स्टेज विच इज अ डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्प्लीफायर स्ट्रक्चर एंड ता विषय डिटेल रे आमे नेक्स्ट स्लाइड रे के पढ़ा देन नेक्स्ट हूँ तुम इंटरमीडिएट स्टेज तो तुम डिफरेंशियल एम्प्लीफायर रे जो बहुत गुणा एम्प्लीफिकेशन होची ओपैम्प रे तो दैट इज बिकॉज ऑफ ओनली दिस इनपुट स्टेज रे जो आम डिफरेंशियल एम्प्लीफायर यूज करुचे तारी जोगु ही आमर इनपुटा बहुत मात्रा रे एम्प्लीफाई होची देन नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट स्टेज रे भी फर्दर एम्प्लीफिकेशन हुए एज यू कैन सी दिस इज अ डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्प्लीफायर अगेन दिस इज ऑल्सो इन डिफरेंशियल एम्प्लीफायर सो फर्स्ट टू स्टेजेस आर डिफरेंशियल एम्प्लीफायर्स देन नेक्स्ट स्टेज इज योर लेवल शिफ्टिंग स्टेज विच इज अ करेंट फॉलोअर सर्किट तो करेंट फॉलोअर सर्किट विषय आम ऑलरेडी ट्रांजिस्टर चैप्टर रे डिस्कस करिजे तो यहाँ जस्ट इंटरमीडिएट स्टेज जो स्टेज रे आमे बिल्कुल कपलिंग यूज करू ना आमर एठी जेते भी स्टेजेस यूज कराई ऑल द स्टेजेस आर डायरेक्टली कपल्ड तो डायरेक्ट कपलिंग यूज करिवार रीजन कौन आमे ट्रांसफॉर्मर कपलिंग यूज कर पारथांते कैपेसिटर कपलिंग यूज कर पारथांते तो रीजन कौन आमे जानीचे कि जदि आमे कैपेसिटर को गोटे इंटीग्रेटेड सर्किट रे फैब्रिकेट करिया को ट्राई करूची इट विल टेक अ लॉट ऑफ स्पेस तो सेथि पे आमे स्पेस को रिड्यूस करिया पे कैपेसिटर यूज करू ना कैपेसिटर कपलिंग यूज करू ने फर्स्ट रीजन सेकंड रीजन होची ऑपरेशनल एम्प्लीफायर कैन एम्प्लीफाई बोथ डीसी एज वेल एज एसी सिग्नल जदि आमे मझिरे गोटे कैपेसिटर यूज करिबा देन इट विल अलाउ ओनली एसी सिग्नल इट कैन नॉट अलाउ डीसी तो से आमे कौन कर कैपेसिटर कपलिंग यूज करूँ ना वी आर यूजिंग ओनली डायरेक्ट कपलिंग एंड द लास्ट स्टेज यू कैन सी द आउटपुट स्टेज रे आमे कौन यूज कर कॉम्प्लीमेंटरी सिमेट्री पुश पुल एम्प्लीफायर इट इज अ पावर एम्प्लीफायर विच विल एम्प्लीफाई द वोल्टेज स्विंग फर्दर आमर आउरी वोल्टेज स्विंग को अधिका बढ़ापे आम पावर एम्प्लीफायर स्टेज यूज करुचे तो दीज आर द स्टेजेस मल्टीपल स्टेजेस थ्रू विच आवर इनपुट सिग्नल गेट एम्प्लीफाइड मैनीफोल्ड These are the explanation which I have explained now. Next you can see differential amplifier is the name suggests it is an amplifier which amplifies the difference between the two signals. Between the two signal माने obviously हमको दीटा input दबा को पड़िबो तो as you can see here एठी हमरो एम्प्लीफायर ब्लॉक अछि आमे एठी दीटा इनपुट दोचे गोटे इनपुट हमरो ग्राउंडेड अछि अनदर इनपुट इज द एसी सिग्नल यू कैन सी याको मु फर्दर सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करछि डिफरेंशियल एम्प्लीफायर रे कोन होछि V1 होछि फर्स्ट इनपुट V2 इज द सेकंड इनपुट आ हमरो आउटपुट देखा होतबो सेठी A into V1 minus V2 A into V1 minus V2 माने कोन एठी A multiplied by V1 minus V2 तो V1 होची मोर फर्स्ट इनपुट V2 होची मोर सेकंड इनपुट आउ ए दुटार डिफरेंस को जेहेतु आम एम्प्लीफाई करूचे से आम आपको कौन कहे डिफरेंशियल एम्प्लीफायर तो ये ए जो टर्मटा यूज कराऊँगी दिस टर्म इज नोन एज योर गेन फैक्टर दिस वन इज द गेन ऑफ द डिफरेंशियल एम्प्लीफायर स्टेज नेक्स्ट यू कैन सी द सर्किट डायग्राम ऑफ द डिफरेंशियल एम्प्लीफायर सर्किट डायग्राम रे देखि पारथबो एठी हमर दीटा ट्रांजिस्टर यूज कराइछि Q1 एंड Q2 जनरली नॉर्मली दिस ट्रांजिस्टर आर सिमेट्रिकल इन नेचर जेतेले भी आमे नो एका टाइप रो ट्रांजिस्टर नो देखि पारथबो एठी इनपुट दीटा अछि इनपुट 1 एंड इनपुट 2 देन देयर आर टू आउटपुट्स two resistors connected to the collector end of the transistors one VCC one common emitter resistor गोटे यूज कराई एंड गोटे नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई एठी यूज कराई तो ए जिनसटा को आमे सिंप्लीफाई करिकी सिंबॉलिकली केमती रिप्रेजेंट करू डिफरेंशियल एम्प्लीफायर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल तो ट्रायंगल देखि पारथबो ट्रायंगल रो दीटा इनपुट 1 एंड 2 अछि एंड आउटपुट भी 1 एंड 2 निया हिची तो नॉर्मली डिफरेंशियल एम्प्लीफायर रो बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन अछि आमे सिंगल इनपुट सिंगल एंडेड कॉन्फ़िगरेशन यूज करि परिबा डुअल इनपुट वाला कॉन्फ़िगरेशन
कनेक्शन यूज करि परिबा सिमिलरली आउटपुट को आमे गोटी आउटपुट नहीं परिबा किंबा दीटा आउटपुट नहीं परिबा इट इज अप टू द यूजर तो आमे जेते बेले ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिजाइन करू से टाइम रे आमे कोन करू ना जनरली दीटा इनपुट नो आ गोटे आउटपुट नो सो दिस इज द स्कीमेटिक सिंबल ऑफ योर ओपैम्प स्कीमेटिक सिंबल माने कौन ना जिते बेले आमे सर्किट रे ओपैम्प को रिप्रेजेंट करबा से टाइम रे आमे ई सिंबल को यूज करबा तो एठी देखि परथिबो कि वी हैव 5 पिन्स और 5 टर्मिनल्स फर्स्ट इज द नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव माने ऑलरेडी आमे बुझी पारुछे नेगेटिव माने जहाँ भी आमे इनपुट दबा तार सेटा उल्टा आसीबो को जिनसटा उल्टा आसीबो it will not invert the magnitude it will just invert the फेज ऑफ द सिग्नल माने आमे जदि नेगेटिव इनपुट रे और इन्वर्टिंग इनपुट रे सिग्नल दौचे देन से जिनसटा 180 डिग्री फेज शिफ्ट हेकी आसीबो सिमिलरली एठी देखि पारुथबो पॉजिटिव टर्मिनल अछि याको आमे कहूचे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल माने जहाँ भी आमे इनपुट दबा एज इट इज एम्प्लीफाई हेकी सेटा आसीबो एंड दीज आर योर वोल्टेज सप्लाई प्लस वी एंड माइनस वी नॉर्मली एटा को आमे प्लस और माइनस 15 वोल्ट ही नो किछिटा आईसी जदि 741 आईसी यूज होची प्लस और माइनस 15 वोल्ट और जदि डिफरेंट ओपैम्प आईसी यूज करूचे देन सेटा डिफर करिवो तो इट डिपेंड्स ऑन द मैन्युफैक्चरर बेसिकली देन नेक्स्ट इज ये जो 5 टर्मिनल वाला ओपैम्प को आमे फर्दर सिंप्लीफाई करके देखे परिबा ओनली 2 इनपुट्स एंड ओनली 1 आउटपुट तो दिस इज द स्कीमेटिक सिंबल ऑफ योर ओपैम्प and you can see here AC equivalent circuit of op-amp AC equivalent circuit रो requirement कौन अछि जेमती कि आमे ट्रांजिस्टर रे बीजेटी रे देखिथिले एफईटी रे देखिथिले डिफरेंट एसी इक्विवेलेंट सर्किट आ मॉडल्स आमे ड्रॉ करूथिले तो तार रीजन कौन काहेकि दरकार सेटा ना टू सिंप्लीफाई अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जदि आमे गोटे सर्किट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स रो सर्किट दियाइछि ताको आमे सिंप्लीफाई करिकि फर्दर एनालिसिस करिया को चाहूचे तो से केस रे हमर डीसी एज वेल एज एसी एनालिसिस करिया दरकार अछि एंड तार इक्विवेलेंट सर्किट भी ड्रॉ करिया को पड़िबो तो सेथि पई आमे ओपैम्प रो एसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूचे एज आई सेड इन द डेफिनेशन पार्ट सबु बेले इनपुट इंपिडेंस टा हमर बहुत हाई रहे मींस आइडियली दैट इज इंफिनिटी and output impedance amara ideally 0 rahe so this is the ideal AC equivalent circuit of op amp and this one is the practical you can see this is the input impedance Z in this is the output impedance Z out and this one is your voltage dependent voltage source so this is basically the AC equivalent circuit of op amp then next we will see some important parameters or terminologies which we will be frequently using in op amp chapter तो सेमती तो कहया को गले बहुत सारा important terminology अछि जो गुडा को नै कि आमर माने ओपैम्प डिजाइन करा जाए किंबा ता विषय आमे एनालाइज करू किंतु आमर जेतिकी एबे दरकार अछि द मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स आर लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन slew rate and third one is your common mode rejection ratio तो first you can see large signal voltage gain तो voltage gain term टा आमे ऑलरेडी जानी छी gain माने कोन सब बेले को भी सिस्टम रो नियो से मैकेनिकल सिस्टम हो इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो सब केस रे gain माने आउटपुट बाय इनपुट तो एठी आमे कोन होचे voltage gain तो obviously we are taking the voltage output by voltage input again you can see another adjective large signal voltage gain तो ओपैम्प केस रे को लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन काहे कहा जाए बिकॉज आमे जहाँ भी इनपुट नो सेटा बहुत गुणा रे एम्प्लीफाई के आसे तो से जो एम्प्लीफाई हुए सेटा नॉर्मली केते गुणा हुए 2 into 10 to the power 5 you can imagine जति मु गोटे 1 मिलीवोल्ट वोल्टेज दोजी इनपुट दोजी तो सेटा 100 वोल्ट के आसीबो कि मैं 200 वोल्ट 2 into 10 to the power 5 माने 200 वोल्ट है कि आसीबो तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन सो यू कैन सी the formula voltage gain is equal to output voltage by differential input voltage differential input हमें काहे कि नोचे because op amp is a kind of differential amplifier तो differential amplifier रो input टा सब बेले difference between two input signal निया होची तो that's why AD माने large signal voltage gain is equal to V output divided by V differential input. Next is your slew rate. This is a very important term, slew rate. Normally slew rate is decided by the manufacturer. जो भी IC हमें use करूँ जो से IC रो slew rate fix था
generally तो slew rate माने कौन, it is defined as the maximum rate of change in output voltage per unit time. ता माने पर यूनिट टाइम टाइम रो यूनिट एठी कौन नहीं माइक्रो सेकेंड, माने 1 माइक्रो सेकेंड रे मोर ओपैम्प रो आउटपुट केते चेंज होची. फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द स्लीव रेट एज 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड. यू कैन सी हियर 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड. एटा होची IC 741 रो स्लीव रेट. तो यार मीनिंग कौन ना जदि मो 1 मिली सेकेंड टाइम को नोट करूची देन सेथिरे मोर आउटपुट 0.5 वोल्ट चेंज हबो. Okay, so we can write it like this. Slew rate is equal to dV naught by dt. dV naught माने कौन, V naught माने कौन, this is the voltage output. तो voltage output मोरो पर यूनिट टाइम टा हमरो को यूनिट रे नहीं है, this is in माइक्रो सेकेंड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. माइक्रो सेकेंड यूनिट रे पर माइक्रो सेकेंड यूनिट रे मोर आउटपुट वोल्टेज केते चेंज होची. तो मैक्सिमम चेंज इन आउटपुट वोल्टेज पर unit microsecond time is known as your slew rate. Next is your common mode rejection ratio. You can see here common mode rejection ratio is equal to ADM by ACM. You can see ADM by ACM. तो ADM माने कौन, it is the differential gain of the op-amp. तो differential gain को हमें केमिति represent करि परिबा. This differential gain can be represented as V output by differential input. V differential input. This is your ADM. Then ACM is the common mode gain. common mode माने कौन, जदि हमें same input data को terminal को दूचे ताको हमें कोचे common mode configuration. तो से केस रे हमें केमते रिप्रेजेंट करूचे ना V output common mode divided by V input common mode. So this is the ACM or common mode gain. So you can see here common mode rejection ratio is defined as the differential gain divided by common mode gain. Simply मन रखिया को पड़िबो differential gain by common mode gain. So next is your we can represent CMRR in logarithmic form also. जदि हमें log form रे ताको represent करूचे then केमते represent करिबा ना 20 log base 10 ADM by ACM माने this is simply CMRR. Okay, so next we will see this is the comparison between ideal and practical op-amp. सो आइडियल ओपैम्प गोटे जिनस आइडियल आम केते कहवा ना जदि तार क्यारेक्टरिस्टिक्स रे सी माने तार थियोरिटिकली जहाँ डिफाइन होती एक्जाक्ट मत जदि रिजल्ट मिलूब तो दैट इज द आइडियल ओपैम्प. तो आइडियली आम कौन एज पर द डेफिनेशन यू कैन सी ओपन लूप गेन आइडियली आमर इनफिनिटी हम बट फॉर IC 741 प्रैक्टिकली द गेन विल बी 2 × 10⁵. Similarly input impedance will be infinity, output impedance will be 0, CMRR will be infinity, bandwidth and slew rate will be infinity, and you can see the practical values of IC 741 also. So sometimes it is being asked what are the ideal characteristics of an op-amp. So you can say all these characteristics of an op-amp. Now we will see open loop op-amp configuration. Open loop op-amp configuration माने first हमको जानिया को पड़िबो कि what is an open loop. Open loop माने कौन ना जदि आमे किछि feedback दोने गोटे सिस्टम को जदि feedback किछि provide करा होनी ताहले ताको कौन कहउछि open loop system. तो ये देखी पार्थुव द टर्म ओपन लूप इंडिकेट्स दैट नो फीडबैक इज इन एनी फॉर्म इज फेड टू द इनपुट फ्रॉम द आउटपुट. तो जितेबाला आम ओपैम्प को ओपन लूप कन्फिगरेशन रे रिप्रेजेंट करूचे से टाइम रे आम पाखरे 3टा कन्फिगरेशन आसुची. फर्स्ट होची ओपन लूप डिफरेंशियल एम्पलीफायर, सेकेंड इज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड थर्ड वन इज योर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. सो यू कैन सी ओपन लूप डिफरेंशियल एम्पलीफायर. As you can see the circuit diagram, देखि पार्छ सर्किट डायग्राम रे op-amp रो सिंबल अछि. देयर आर 2 इनपुट्स, पॉजिटिव इनपुट सहित आमे गोटे इनपुट देजे एंड नेगेटिव टर्मिनल सहित भी इनपुट दिखाई. देयर आर 2 इनपुट्स. जेहेतु आमे डिफरेंशियल एम्पलीफायर नौचे तो आमको 2टा इनपुट प्रोवाइड करिया को पड़िबो. देयर आर 2 इनपुट रेजिस्टेंसेस आल्सो RI1 एंड RI2. तो जेतेबेले आमे आउटपुट कैलकुलेट करछे
डिफरेंशियल एम्पलीफायर से टाइम रे कौन होची V आउटपुट इज इक्वल टू A into VI1 minus VI2. As you can see here in the third slide also I have discussed about this. V output is equal to A into VI1 minus VI2. Next is your open loop inverting amplifier. So open loop inverting amplifier माने कौन? Inverting amplifier क्या को कहाबो? एज आई सेड इनवर्टिंग माने आमे सब बेले इनपुट टाको नेगेटिव टर्मिनल रे ही दोचे तो ये देखि पारथबो आमे नेगेटिव टर्मिनल रे इनपुट प्रोवाइड करिचे एंड पॉजिटिव टर्मिनल टा ग्राउंडेड अछि तो जेतेले बे आउटपुट बाहर करूचे से टाइम रे कोन हबो एठी हमर V1 टा कोन अछि दिस इज ग्राउंडेड माने एटा 0 अछि V2 टा कोन अछि आमे प्रोवाइड करछे दैट इज इक्वल टू Vi ता माने मोर आउटपुट केते आसीबो this is equal to minus a v minus v I into a. As you can see there v output is minus a v I. तो ये माइनस जो साइन टा आसूची दैट इंडिकेट्स द इन्वर्टेड आउटपुट माने आमर जहाँ भी इनपुट आम दौचे तार 180 डिग्री फेज शिफ्ट होकर आसो सपोज मु देली गोटे साइन वेव दिस इज माय इनपुट तो तार इन्वर्टेड आउटपुट टा केमती आसो ना दैट विल बी एम्प्लीफाइड बट दैट विल बी inverted. Okay, so next is your open loop non-inverting amplifier. This is just the reverse case of your inverting amplifier. We are providing the input to the positive terminal and negative terminal is being grounded. Similarly, if we put the value of V1 here and V2 is equal to 0, automatically we will be getting the output is equal to A into Vi. That is that output is in same phase with the input. सेथि पई आमे को कोन कोचे non inverting amplifier. You can see here op amp with feedback. This is very important. op amp with feedback कौन पे दरकार अच्छी ना जितेले आमे op amp को इनपुट प्रोवाइड करूचे से टाइम रे जेहेतु तार एम्प्लीफिकेशन फैक्टर टा बहुत अधिका गेन ऑफ द op amp बहुत अधिका से बहुत अधिका एम्प्लीफाई करके आसे तो जदि मोर लिमिटेड रेंज रो अधिका आसीबो देन इट मे लीड द op amp टू अ सैचुरेशन रीजन जदि op amp हमर सैचुरेशन रीजन को जीवो देन आमे प्रैक्टिकल केस रे ताको यूज करि परिबा नै दैट्स व्हाई आमे कोन करछि एठी नेगेटिव फीडबैक ही यूज करूचे तो नेगेटिव फीडबैक यूज करिया द्वारा कौन होची ना जहाँ भी मो इनपुट दूची सेटा आम हिसाब रे यूजर रिक्वायरमेंट हिसाब रे आमे ताको रेगुलेट करि परिबा ओके सो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर नेगेटिव फीडबैक तो ये देखो एन op amp इज ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑपरेटेड इन नेगेटिव फीडबैक से आमे सब बेले op amp को नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन रे ही यूज करूचे तो विथ नेगेटिव फीडबैक आमर कौन कौन एडवांटेजेस मिलूची द वोल्टेज गेन कैन बी कंट्रोल्ड op amp can act as a linear amplifier controls input output impedance as well as bandwidth तो बेसिकली कह को गले नेगेटिव फीडबैक यूज करिया द्वारा कौन होची हमको गोटे बैलेंस्ड स्टेबल आउटपुट मिलूची एज पर आवर रिक्वायरमेंट ओके यू कैन सी द कंपैरिजन टेबल दिस कंपैरिजन इज बीइंग डन बिटवीन विदाउट नेगेटिव फीडबैक एंड विथ नेगेटिव फीडबैक तो विदाउट नेगेटिव फीडबैक रे जेमती मु कहली हमर गेन टा रेगुलेट हुए एज पर यूजर रिक्वायरमेंट इनपुट इम्पिडेंस रेगुलेट हुए एंड विथ नेगेटिव फीडबैक आमर कौन होची ना गोटे सिग्निफिकेंटली वाइडर बैंडविड्थ लागू आसूची सो दैट आमे कौन करि परछे बैंडविड्थ जदि वाइड हैला आमर ऑपरेटिंग रेंज टा भी बढ़ुची सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक मैंने ऑपरेशनल एम्पलीफायर में फर्स्ट पोर्शन को ऑलमोस्ट कवर करिछे यू गो थ्रू द टॉपिक एंड ट्राई टू सॉल्व द असाइनमेंट क्वेश्चंस व्हाट इज एन op amp and justify the name define CMRR and slew rate describe the stages of an op amp draw the equivalent circuit of an op amp write down the characteristics of an ideal operational amplifier explain working of different op amp open loop configuration with neat circuit diagram. So this assignment questions include 2 marks as well as 10 marks question. You go through it and if you have any further doubt then you can contact me with this number 8763738848. Thank you. झीओटीए तो माटी आम सामाजिक और पारिवारिक जीवनर मूल कथाटी सेमाने आगकू गले आगकू जीव संसार आम झील मैंने आ पुओंकठू पछरे नाहांती एबे तो बदली गलानी समय बदली गलानी जुग से झील माननकू आहुरी आगकू नहीं आत्मनिर्भरशील और स्वावलंबी करने को ओडिशा सरकार सुदक्षा योजन सरकारी ITI माध्यम
संपूर्ण मागणारे जोगै देउछन्ति सबु प्रकार उत्कृष्ट मानर वैषयिक ज्ञान कौशलर तालीम। एबे आम झियो रहिबे सबुठु आगरे सबुठु उपरे। मु सफल मु कुशली मु सुदक्षा।